बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले हमने अब एसी सर्किट्स की एक लेक्चर सीरीज़ रिकॉर्ड करने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जिसमें आपने देखा था कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करते हैं वो भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने लोड्स जो होते हैं इंडस्ट्री में एसी सर्किट्स के, उनको डिस्कस किया। हमने ये सोचा कि हमारे जितने भी तुलबा हैं और टेक्नीशियन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनको टेक्निकली सपोर्ट फ्राहम करें कि वो हमारी वीडियोस को देखते हुए अपने डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये हमारी वीडियोस उनको मददगार हों और उनके मसाइल हल हो सकें। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों के साथ कोई इशू आता है या कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। कोशिश करेंगे कि हम इंडस्ट्री के प्रॉब्लम और आपके काम के दौरान होने वाले प्रॉब्लम्स, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन अपने नॉलेज के मुताबिक आपको फ्राहम कर सकें। उसके बाद आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोई नई चीज़ आपके सामने इंडस्ट्री में आई है तो हम उनको भी डिस्कस कर सकते हैं या आपके साथ उस पर कुछ हम भी नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली पावर। बेसिकली हमें पावर, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जनाब आली किसी भी चीज़ की करंट काम करने की सलाहियत को पावर कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर पावर्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि पावर कौन कौन सी किस्मों की होती है, उन पावर्स के पावर फैक्टर पे और आपके एनर्जी मीटर्स के बिल्स के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, इनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा ये पावर ट्रायंगल, जैसा कि आप लोगों के सामने बनाई गई है, इसमें 1, 2 और 3 तरह की पावर ट्रायंगल के अंदर शो कर दी गई हैं और यही एक्चुअल पावर चल रही होती है। हमें तो बाहर पावर्स और नजर आती हैं, लेकिन सर्किट के अंदर ये पावर हमारे पास मौजूद होती हैं। इसमें सबसे पहली पावर जो हमें सर्किट में यूजफुल काम करती है, जो हमारे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी पावर यहाँ पे लिखी गई है। हकीकी या असल पावर कहते हैं इसको, दूसरी जुबान में एक्टिव पावर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? एक्टिव। ये पावर का एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट पावर का है। एक्टिव से मुराद, जब हम एक्टिव का वर्ड यूज करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वही होता है कि जो काम के लिए या हमारे किसी सिस्टम के ऊपर असर अंदाज हो, जिसके रिजल्ट्स आए। एक्टिव उस चीज को कहते हैं जिसके रिजल्ट्स आए। जिसके रिजल्ट ही ना आए लेकिन मौजूद हो तो उसको एक्टिव तो नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि उसके रिजल्ट नहीं आए। एक्शन को एक्टिव कहते हैं। तो वो पावर होती है, यहाँ पे आप भी याद रखें, जो सर्किट में एक्शन करती है, जो सर्किट्स में आपको रिजल्ट्स देती है, जो सर्किट में आपको आउटपुट फराहम करती है। जो आउटपुट पे आए, रिजल्ट्स दे, आपका मुफीद काम करे, उसको एक्टिव पावर भी कहेंगे, उसको हम यूजफुल पावर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर हमारे पास जो एसी सर्किट में असल जो यूजफुल काम आती है उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। और इसको रीड आउट कहाँ से करते हैं? इसकी रीडिंग के लिए हमें जो हमारा वॉट मीटर होता है वो रीडिंग जो दे रहा होता है वो एक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव पावर की रीडिंग होती है। सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास, एक है रिएक्टिव पावर। अब देखने वाली बात ये है कि तो ये तो एक्टिव पावर हो गई। रिएक्टिव पावर क्या है? देखिए, सर्किट में पावर का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे पास मैग्नेटाइज करने के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट को एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट्स के अंदर कुछ हिस्सा पावर का ऐसा भी इस्तेमाल हो चुका होता है जो जाहिरी तौर पे हमें हकीकी काम तो नहीं फराहम करता, हमें आउटपुट में तो नजर नहीं आता, लेकिन वो सर्किट को एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड जो है, फील्ड को एक्साइट करने के लिए जो पावर का हिस्सा यूज होता है या इस्तेमाल होता है उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। और इसके लिए अगर मेजरमेंट के लिए मीटर लगाएं तो इसके लिए वार मीटर लगाया जाता है और इसको हम kVAr से जाहिर करते हैं। अब जो बेसिक चीज है वो ये होती है हमारे पास, kVA जिसको बोलते हैं, ये जाहिरी पावर पाई जाती है जो हम
एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग करते हैं, जो सर्किट को जाहिर तौर पे आपकी पावर आ रही है। एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग का हासिल ज़रब जो होता है, ये सर्किट को हमारी जाहिर तौर पे पावर आ रही होती है। तो ये टोटल पावर होती है जिसको वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के जरिए जाहिर करते हैं। तो नाज़रीन, हमारा क्या ख्वाहिश क्या होती है, हमारा एम क्या होता है? हमारा एम इसमें यही होता है कि जनाब हम इस एंगल को कम से कम कर पाएं। सेम इसी तरह जिस तरह हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल में कहा था, उसमें भी कायदा और जो वतर होता है इसके दरमियान बनने वाले एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। इसमें भी हकीकी या एक्टिव पावर और ज़ाहिरी पावर के दरमियान जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम पावर फैक्टर कहते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि पावर फैक्टर बेहतर से बेहतर आए। तो उस पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए क्या करना होता है? इन असरात को ओवरकम हमने करना होता है। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि रिएक्टिव कंपोनेंट कम से कम हो या मिनिमम हो या ना हो। अब ना होने वाली बात तो, अगर आपका इंडक्टिव सर्किट लगा हुआ है, आपके इंडस्ट्री में मोटर्स लोड्स हैं, इंडक्टिव लोड है, तो ना होने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ ये एक्साइटिंग कंपोनेंट हमारे फ्राहम करना हमारी एक मजबूरी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो। तो इस तरह से यहाँ पे भी अगर इन तीनों को हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो फाइंड आउट करने के लिए वही मसला फिसागोरस लगेगा। वतर स्केयर बराबर है कायदा का स्केयर प्लस अमूद स्केयर। तो इसमें भी वही पुलिया लगाया है हमने, ये देखें, इसका जज़र खत्म करके ये हमारे पास स्केयर अंडर रूट में आ गए। इस तरह से हम KVA निकाल सकते हैं। अब KVA जब हमारे पास ज़ाहिरी पावर निकल आएगी तो ये उसका एक्टिव कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट कहलाता है, KVA cos फाई। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रूल अप्लाई करें तो हमारे पास cos थीटा sin थीटा और टेंजेंट आता है, तो उसमें हम क्या करते थे? साइन किसके बराबर होता है? आपने मैट्रिक में पढ़ा है, अमूद बटा वतर। तो अमूद बटा वतर यहाँ पे आ जाएगा। और कायदा और cos थीटा कायदा बटे वतर। ये cos और tan आ जाता है अमूद बटा कायदा। ठीक है जी। तो ये कुलियात यहाँ पे आगे लगाए गए हैं। मसलन इसमें से हम इस कुलिये को अगर उठा लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? cos थीटा पावर फैक्टर इज इक्वल टू कायदा, इसमें हमारे पास क्या आया जी? KW है, यही कायदा है। और वतर हमारे पास क्या है? KVA। ठीक है जी। तो अगर हम एक्टिव कंपोनेंट, अपने सिस्टम का एक्टिव कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? KW इज इक्वल टू KVA, ये इधर ऊपर चला जाएगा ना, KVA cos थीटा, ये हमारे पास आएगा जो हमने इधर लिखा है। और अगर इसको इसी तरह साइन लगाएं, साइन में ऊपर क्या आ जाएगा? मूड हमारे पास क्या है? KVAR और नीचे KVA। तो KVAR अगर इधर रहने दें तो क्या आ जाएगा? KVA sin थीटा। ये रिएक्टिव कंपोनेंट पावर का, रिएक्टिव पावर इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक्टिव पावर का ये फार्मूला है और ज़ाहिरी पावर का फार्मूला मसला फिसागोरस के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए, सिस्टम में किसी भी पावर को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, हमारे छोटे छोटे लॉस हो रहे होते हैं। इसलिए इन पावर्स को, इनकी कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखना और मीटर्स के जरिए हम आवरली इन पावर्स को मॉनिटर करते रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर भी, ताकि हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर बेहतर रहे। वहाँ पे आजकल तो डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं कि ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस भी आ गई हैं, जिसके जरिए से हम खुद ब खुद कैपेसिटिव लोड उसमें ऐड करके अपना इस एंगल को मिनिमम या कम से कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बैलेंस लोड चलाना होता है, तो हमें पावर्स का अदराक और इनकी कैलकुलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपकी किसी किस्म की क्यूरी हुई या अगर कोई आपको सिस्टम का मसला आ रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर तरह से नॉलेज वाइज फैसिलिटेट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।